अगर कल आपकी जॉब चली जाए तो आप क्या करोगे? आप 3 स्टेप्स तो ज़रूर लोगे। ए, आप न्यू जॉब हंट करोगे। बी, आप न्यू स्किल सीखोगे। और तीसरा, आप अपने कनेक्शन या फिर नेटवर्क का वेट करोगे जो कि आपको रेफरल देगा, है ना? तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। देखिए, 3 अलग कहानियाँ हैं और 3 अलग देश हैं, मगर इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है एआई। एआई के नाम पे पैसा लिया गया, एआई के नाम पे नौकरियां गई और तो और एआई के नाम पे स्कैम्स भी हुए। और दुनिया ने इस पर बिलीव भी कर लिया। क्यों? क्योंकि एआई का नाम आते ही हम सोचना ही बंद कर देते हैं। मगर आज मैं आपको ऐसे 3 केसेस के बारे में बताऊंगा जिसको देखकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आएगा, अगर एआई इतना पावरफुल है तो मार्केट में इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? लंदन 2016 एक ब्रिटिश इंडियन एंटरप्रेन्योर सचिन देव दुग्गल ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी जो कि जनरली रियल थी कि दुनिया में लाखों लोग हैं कि जिनके दिमाग में ऐप आइडियाज आते हैं। कोई रेस्टोरेंट का ओनर है जो ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम बनाना चाहता है, कोई छोटा बिजनेसमैन है जो डिलीवरी ऐप चाहता है, कोई टीचर है जो अपनी कोचिंग ऐप बनाना चाहती है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक तो डेवलपर बहुत महंगे है, एजेंसीज उससे भी ज्यादा महंगी है और प्रोसेस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और तो और अगर ऐप्स बन भी जाते हैं 78% सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं एट द एंड डिप्लॉयमेंट में। दुग्गल ने कहा ये प्रॉब्लम एआई सॉल्व कर सकता है। उसने अपनी कंपनी खोली और कंपनी का नाम रखा Engineer.ai और कंपनी की ऑफिशियल टैगलाइन थी बिल्ड एप्स एज इजली एज ऑर्डरिंग पिज्जा। मतलब ऐप बनाना उतना ईजी होगा जितना कि पिज्जा ऑर्डर करना। और लोगों को ऐसा लगने लगा कि आखिरकार टेक्नोलॉजी ने कर ही दिखाया। और फिर 2018 में कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, नाम आया एक एआई असिस्टेंट का, नताशा। तुम नताशा से बात करो, नताशा समझेगी और ऐप अपने आप बनने लगेगी। क्लाइंट्स आने शुरू हो गए। बीबीसी और वर्जिन ग्रुप ने खूब मार्केटिंग करी और प्लेटफॉर्म लॉन्च के 6 महीने में उन्होंने लगभग $24 मिलियन का रेवेन्यू भी क्लेम किया। और फिर उसके बाद नवंबर 2018 में कंपनी ने अनाउंस करा $29 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग। इन्वेस्टर्स के नाम थे लेक स्टार और जंगल वेंचर्स। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मगर अगस्त 2019 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक स्टोरी पब्लिश करी। छोटी सी थी मगर तेजाब की तरह थी। उसमें साफ लिखा था कि Engineer.ai ने कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। उनकी ज्यादातर कोडिंग एआई नहीं बल्कि ह्यूमंस कर रहे थे। अगर ह्यूमन इंजीनियर्स कोड लिख रहे थे तो नताशा क्या कर रही थी फिर? तो चलो इसको ऐसे समझते हैं, तुम एक क्लाइंट हो, तुमने सेलेक्ट किया फूड डिलीवरी ऐप, 16 फीचर सबमिट करे तुमने और तुम्हें लगा नताशा एआई काम कर रही है, एआई रन हो रहा है, एल्गोरिथम चल रहे हैं। लेकिन असलियत में किसी इंडियन इंजीनियर पर तुम्हारी रिक्वेस्ट रेज हुई, उसने पढ़ा और कोड लिखना शुरू किया। नताशा नहीं, नमन काम कर रहा था। जी हाँ, I was also working for the same company from 2024 to 2025, not as an employee but as a vendor। अब इसकी एक अलग स्टोरी है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। बट द फन फैक्ट वाज इंजीनियर्स को बोल दिया गया था कि तुम यूके आवाज पे रिस्पॉन्ड किया करो और रिस्पॉन्सेज ऐसे होने चाहिए कि जैसे मशीन बात कर रही हो। और फिर ये न्यूज भी दबा दी गई। बट एक चेंज जरूर आया, कंपनी ने अपना नाम Engineer.ai से बदलकर Builder.ai रख दिया था। और ऑफिशियल रीजन क्या बताया गया? ब्रांड रिफ्रेशमेंट, बेटर क्वालिटी और न्यू आइडेंटिटी। और इन्वेस्टर्स वो तो आते ही चले गए। 2021 में सीरीज बी फंडिंग $65 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। फिर 2022 में सीरीज सी फंडिंग $100 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और फिर 2023 में सीरीज डी की फंडिंग $250 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिसमें 2 बड़े इन्वेस्टर्स थे, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और माइक्रोसॉफ्ट। और यही नहीं, 2023 में Builder.ai फास्ट कंपनी की लिस्ट में नंबर 3 पर मोस्ट इनोवेटिव एआई कंपनी भी बन गई थी। ओपन एआई नंबर 1 पर थी, डीप माइंड नंबर 2 पर थी और नंबर 3 पर Builder.ai थी। एनवीडिया जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एआई चिप कंपनी है उससे भी ऊपर थी। और फिर सचिन देव दुग्गल एआई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 के यूके ओवरऑल विनर बन गए। और अगले साल एआई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर क्लास ऑफ 2024 में जो के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लिस्ट भी हुए। लेकिन एक कहानी और चल रही थी
और वो थी नंबर्स की कहानी, एक्चुअल रेवेन्यू वर्सेस क्लेम रेवेन्यू की कहानी। लेट 2023 में Builder.ai ने क्लेम करा उनका रेवेन्यू $157 मिलियन जनरेट हुआ है, बट एक्चुअली में वो सिर्फ $42 मिलियन था। फिर 2024 में कंपनी ने क्लेम किया उन्होंने 217 to 220 मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया है, बट एक्चुअली में वो भी 50 to 55 मिलियन था। दिस इज नॉट अ राउंडिंग एरर, मतलब मार्केट में आखिरकार चल क्या रहा है, दिस इज अ 300% ला है और अमाउंट वो कहा जा रहा था। दरअसल 2024 में Builder.ai ने मार्केटिंग पे लगभग $42 मिलियन स्पेंड करे थे। उनकी एक्चुअल रेवेन्यू अप्रोक्स $50 मिलियन थी, मतलब कमाई का 80% सिर्फ मार्केटिंग में जा रहा था। AWS का बिल $75 मिलियन था, वो भी अनपेड। और सबसे बड़ी बात 2023 से कोई CFO भी नहीं थे कंपनी का। फिर 2024 के एंड में इंजीनियर्स ने कंपनी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। लगभग आधा टेक्निकल टीम क्विट कर गया था। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, थके हुए थे और फॉल्स प्रोमिसेस से तंग आ चुके थे। अक्टूबर 2024 में रेवेन्यू फोरकास्ट 25% स्लैश कर गया था और डेब्ट $100 मिलियन से भी ऊपर हो गया था। और फिर 27 फेब 2025 को सचिन देव दुगल ने CEO की पोजीशन से रिजाइन करा और चीफ विजार्ड का टाइटल रखा। बोर्ड में भी बने रहे और न्यू CEO बने मनप्रीत राटिया। उन्होंने काफी फास्ट डिसीजंस लिए। मार्च 2025 में उन्होंने 270 एम्प्लॉइज और कट करे, एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी हायर करे। एक ब्रीफ मूवमेंट आया, जी हाँ, कंपनी सर्वाइव कर सकती है, मगर तभी वाइलो क्रेडिट की एंट्री हुई इसी गेम में। दरअसल वाइलो क्रेडिट ने 2023 में $50 मिलियन का लोन दिया था Builder.ai को, जो कि Builder.ai ने उसको अभी तक चुकाया नहीं था। और फिर अचानक वाइलो क्रेडिट ने $37 मिलियन Builder.ai के अकाउंट से सीज कर लिए और कंपनी के पास बचे थे सिर्फ $5 मिलियन। पेरोल रुक गया, ऑपरेशंस भी रुक गए और इंडियन अकाउंट्स में जो पैसे थे वो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सीज कर दिए गए थे। और फिर 20 मई 2025 को एक इंटरनेट जूम कॉल हुई जिसमें दुनिया भर के एम्प्लॉयज थे, इंडिया, यूके, यूरोप, LA और टोक्यो से। न्यू CEO ने अनाउंस किया पैसा खत्म हो गया है, कंपनी बैंकरप्सी में जा रही है, आप सब जा सकते हैं। $450 मिलियन, 9 साल की मेहनत और हजारों एम्प्लॉय, सब कुछ खत्म हो गया 30 मिनट के अंदर। और सचिन देव दुग्गल जो अभी दुबई में है, उन पर अभी क्रिमिनल प्रॉप्स चल रहे हैं। लिंक्डइन पर उन्होंने साफ साफ लिखा, आई एम प्राउड ऑफ द टीम हु डेयर टू बिल्ड अ बोल्ड एम्बिशन। लेकिन वो 700 इंडियन इंजीनियर्स का क्या, जिनके काम से $450 मिलियन रेज हुए थे, जिन्हें मशीन की तरह काम करना पड़ा, जिनके क्लाइंट पूछते थे नताशा से और उन्हें जवाब देना पड़ता था मशीन की तरह, और वो भी यूके आवाज पे। उन लोगों का कोई नाम नहीं है इस हेडलाइन में, वो आज भी फुट नोट पर है। दिस इज कॉल्ड AI वॉशिंग। ये होती है AI वॉशिंग। किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट को AI बेस्ड बोलकर बेचा जाता है, इवन व्हेन उसमें एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती भी नहीं है। कंपनीज AI इंजीनियर रोल्स ओपन करती है, बट अंदर का काम होता है नॉर्मल बैकएंड डेवलपमेंट या फिर डेटा एंट्री ऑटोमेशन का। देखिए, AI वॉशिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करता है मार्केट में, स्पेशली जॉब्स हायरिंग में, क्योंकि जिस इंजीनियर का ले ऑफ हुआ है ना, HR सबसे पहले उससे यही सवाल पूछती है, दैट व्हाट वाज योर जॉब रोल इन योर लास्ट AI कंपनी, और आपका सीधा सीधा एक ही जवाब रहता है, दैट यू आर बिल्डिंग एप्स। तो फिर AI काम क्या कर रहा था? इट मीन्स यू आर ए प्रॉपर विक्टिम ऑफ अ AI वॉशिंग। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि एक ऐसी भी कंपनी है जो AI यूज करती थी और उसी ओवर हाइप के चक्कर में उन्होंने ले ऑफ्स करे और फिर से री हायरिंग करी। मतलब इट्स अ प्रॉपर केस ऑफ कॉस्ट कटिंग एंड AI ओवर हाइप। इस केस के बारे में मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, बट टिल देन साइनिंग ऑफ।